वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड के लिए। चैप्टर है आपका 6 शेल्टर और इसका पढ़ेंगे आज हम पार्ट 2। तो लेट्स स्टार्ट। लुक केयरफुली चिल्ड्रन। देखो इसमें आपको बताया है शेल्टर के बारे में, जो हम पढ़ रहे थे शेल्टर। अब देखेंगे इसका जो आज का टॉपिक है वो है हाउसेस अराउंड द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में हाउस जो हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। पक्का हाउसेस के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो हाउसेस अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में हाउसेस जो हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। अब देखो, पीपल अराउंड द वर्ल्ड people around the world build different types of houses to suit their needs, पीपल अराउंड द वर्ल्ड, कि लोग पूरे संसार में बनाते हैं। बिल्ड मतलब होता है बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, डिफरेंट टाइप के घर बनाते हैं। और वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? अपनी जो नीड्स होती हैं, जो उनको सूट करता है, उसके ज़रूरतें जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपने हाउसेस बनाते हैं। जैसे कि देखो, इन कश्मीर एंड सम पार्ट्स ऑफ केरला, इन कश्मीर एंड सम पार्ट्स ऑफ केरला एंड some parts of Kerala, many people live in floating houses. Floating houses called houseboat. देखो, कश्मीर जो एरिया है वो कैसा है? हिली एरिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है? माउंटेन्स और हिल्स मिलते हैं, स्नोफॉल भी होती है ना। तो और यहाँ पर क्या होती है? रिवर्स भी मिलती हैं। ठीक है, जब आइस पिघलती है, मेल्ट होती है, तब क्या होता है? नदी बन जाती है वो। तो कश्मीर में और सम पार्ट्स ऑफ केरला जो है वहाँ पर भी क्या होता है? खूब ज़्यादा बारिश होती है। तो इस कारण जो इस टाइप के जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर पानी खूब होता है, वहाँ पर लोग किस टाइप के घरों में रहते हैं? मैनी पीपल लिव इन फ्लोटिंग हाउसेस। फ्लोट मतलब क्या होता है? तैरना। FLOAT, फ्लोट मीन्स क्या होता है? तैरना। तो फ्लोटिंग हाउसेस मतलब होता है तैरने वाले घर, जो कि क्या करते हैं? फ्लोट करते रहते हैं वाटर के ऊपर। तो ऐसे जो घर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाउस बोट। क्या बोलते हैं? हाउस बोट, है ना। तो ये जो फ्लोटिंग हाउसेस होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? हाउस बोट कहते हैं। और ये जो है यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो हाउस बोट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें सारी जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। मतलब कि सभी चीज़ें इसके अंदर हाउस बोट में होती हैं। तो ये क्या होते हैं? फ्लोटिंग हाउसेस होते हैं। अब देखो, आपको इसका पिक्चर दिखाते हैं हाउस बोट का। ये देखो, ये है हाउस बोट। ठीक है, इस तरह की हाउस बोट होती हैं, है ना। और ये कहाँ पे रहती है? पानी के ऊपर
कश्मीर और केरल में जो एरिया होते हैं जहाँ पर खूब पानी होता है, तो इस तरह की हाउस बोट मिलती हैं। तो ये आपने देख लिया हाउस बोट का पिक्चर। अभी हमने पढ़ा था हाउस बोट के बारे में। अब देखो नेक्स्ट है आर्कटिक रीजन में किस तरह के हाउस होते हैं। देखो आर्कटिक रीजन, Arctic region is always covered with ice. Always covered with ice and snow. People over there build houses out of blocks of ice. यहाँ पर जो लोग होते हैं वो किस टाइप के हाउसेस बनाते हैं? People build houses out of blocks of ice, blocks of ice। और इन्हें जो ये घर होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है इग्लूस, IGLOOS। ये होते हैं इग्लूस। देखो आर्कटिक रीजन हमारी जो अर्थ है पूरी, तो जो हमारी अर्थ है बच्चों, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी अर्थ इस तरह से गोल है ना, राउंड शेप में है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं और इधर नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ठंड पड़ती जाती है। ठीक है, जो सूरज होता है उसकी किरणें सबसे ज़्यादा कहाँ पर चमकती हैं? यहाँ पर। और इधर से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो सबसे कम। तो अर्थ का जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। और यहाँ पर भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो आर्कटिक रीजन होता है इधर। जो आर्कटिक रीजन जो है ये किससे कवर रहता है? हमेशा बर्फ़ से, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत कम पहुँच पाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा आइस या स्नो जो होती है वो जमी रहती। अब आप सोचो, यदि यहाँ पर जहाँ पर आप रहते हो यदि बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहे तो क्या होगा? क्या आप रह पाओगे क्या? नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में लोग रहते हैं। और जो लोग रहते हैं वो इस टाइप के घर बनाते हैं। वो किसके बने हुए होते हैं? ब्लॉक्स ऑफ आइस के। आइस के जो बर्फ़ होती है ना, उसके टुकड़े, उसके पीसेस काट काट कर, जिस तरह से हम यहाँ ईंटों के मकान बनाते हैं ना ब्रिक्स के, वैसे ही बर्फ़ की ईंटें काटते हैं और उनके जो आइस होती है उसके घर बनाते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? इग्लूज। अब देखो इग्लूज जो होते हैं ये क्या रहते हैं? बर्फ़ के कारण इनमें बहुत ज़्यादा क्या रहती है? गर्मी रहती है ना। यहाँ पर जो इग्लू रहते हैं इनसे यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है इनको। ये मत सोचना कि बर्फ़ है तो भाई बर्फ़ ही है, ऊपर से बर्फ़ के घर और बना रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो इग्लूज होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये कैसे रहते हैं? गर्म रहते हैं। अब देखो आपको इग्लूज की पिक्चर दिखाते हैं। ये देखो आपको इग्लू की पिक्चर दिखाई दे रही है ना। इग्लू इस टाइप से होते हैं इग्लू। और इग्लू किसके बने हुए होते हैं? इग्लूज आर बिल्ड ऑफ आइस। और ये कहाँ पर मिलते हैं? इन आर्कटिक रीजन में मिलते हैं। तो ये बर्फ़ की ईंटें काट काट कर ये देखो राउंड शेप में ये घर बने हुए हैं ना, तो ये होते हैं आपके एन इग्लू। ये क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा इग्लू। अब देखो, अभी आपने इग्लू के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं स्टिल्ट हाउसेस के बारे में। इन प्लेसेस विथ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, हाउसेस आर बिल्ट ऑन
stilts. Houses are built on stilts. Which hold them high above the ground. Which hold them above the ground. अब देखो ये स्टिल्ट हाउस का एक पिक्चर बनाते हैं। देखो जैसे ये घर है, हाउस, ये कहाँ पर मिलते हैं? इस टाइप के जो हाउसेस होते हैं, हैवी रेनफॉल वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पर। देखो जैसे ये घर है, अब इसमें क्या होगा जब हैवी रेनफॉल होगी? देखो आपको इसमें दिखाई दे रही है ना स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ तो बना दी, लेकिन जब बारिश होगी, हैवी रेनफॉल होगी, तब क्या होगा? यहाँ पर नीचे यदि एकदम नीचे बना हुआ होगा, तब क्या होगा? इसमें पानी भर जाएगा। तो इससे बचाने के लिए इसको किस पर बनाया जाता है? इस टाइप की स्टिल्ट्स के ऊपर इसको बनाया जाता है। ये देखो स्टिल्ट्स लगी हुई हैं, है ना? तो इससे क्या होगा कि ये ज़मीन से ऊपर रहेगा, और ऊपर रहने के कारण ये देखो फिर इसमें चढ़ेंगे कैसे? एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो ये होता है हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स। तो इस टाइप का जो घर होता है ये क्या कहलाता है? स्टिल्ट हाउस। देखो तो हैवी रेनफॉल से हो गई ना इससे प्रोटेक्शन, क्योंकि ये किस पर बना हुआ है? स्टिल्ट्स पर। जैसे बारिश होगी तब क्या होगा? पानी जो होगा डायरेक्ट घर के अंदर नहीं जा पाएगा, और इससे क्या होगी? इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी हैवी रेनफॉल से। तो ये आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज देखे हैं आज, जो आपके समझ में भी आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।